ओके सर, और शॉर्ट। सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरा रहे हैं। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला की जो इस्लाम के लिए कुर्बानियां हैं, उन्हीं कुर्बानियों में से एक बड़ी कुर्बानी जो उनको गरीबुल वतनी की जिंदगी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह गुजारनी पड़ रही है। इंडिया में एक बड़ी स्टॉन्च किस्म की गवर्नमेंट आई मोदी की शक्ल में। उन्होंने उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर, अगरचे इंडियन कोर्ट ने उन इल्जामात को झूठा कहा है, वो साबित नहीं कर सके, उसके बावजूद उनकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से उन्हें मलेशिया में बकिया की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया। लाखों लोगों ने उनके हाथों पे इस्लाम कबूल किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम्स की नजर में भी एक इल्मी पर्सनैलिटी के तौर पर उन्हें माना जाता है। बाकी जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह, उसका तो कोई इलाज नहीं है अगर कोई शख्स ना मानना चाहे। बांग्लादेश में कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ और उसका इल्जाम इनडायरेक्टली घसीट के किसी तरीके से डाल दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, कि जो शख्स उन हमलों में इन्वॉल्व था या मास्टरमाइंड था वो मोटिवेटेड था डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर से। इस वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से निकाल दिया गया, उनकी नेशनलिटी कैंसिल की गई। हालांकि बिल्कुल नॉनसेंस बात है। किसी दूसरे शख्स की एक्टिविटी का वबाल किसी भी मजहबी लीडर के ऊपर उस वक्त आता है जब वो इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज को प्रोमोट करे। डॉक्टर जाकिर नाइक की किसी तकरीर में इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। वो तो एक दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी कोई जिहादी तंजीम नहीं बनाई, ना इस किस्म की सो कॉल्ड जिहादी तंजीमों को सपोर्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद घसीट घसाट कर एक शख्स का वबाल उनके ऊपर डाल दिया गया। हमारे लेक्चर्स में भी कई ऐसे लोग आके जा चुके हैं जिन्होंने बाद में इस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म की, लेकिन मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी ख्वाह कोई रियासती इदारा करे, ख्वाह कोई मजहबी जमात करे या कोई जिहादी तंजीम करे, मैं तो इसे हराम समझता हूं और मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक जुमला उनका उठाया गया और उसी की बुनियाद के ऊपर यूके में भी उन पर पाबंदी लगाई गई। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान में भी चंद सेकुलर लोग, अगरचे वो अक्सर मामलात में मुनसिफ मिजाज हैं और सही चीजें हाईलाइट करते हैं, उसके बावजूद यहां आकर वो भी धोखा खा गए या उन्होंने जानबूझकर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की, वल्लाहु आलम। और वही इल्जाम टेररिज्म का डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगाया, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका जुमला, जो उन्होंने कई एक वीडियोस में कहा टेररिज्म की डेफिनेशन करते हुए कि ये जो टेररिज्म का नाम या दहशतगर्दी का नाम आपने इस एतबार से रख दिया है कि मुसलमानों को आप दहशतगर्द कहते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन वेरी करती है।
اور اس میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک چور کے لیے پولیس والا ٹیررسٹ ہے، کیونکہ وہ اس سے ڈرے گا، اس کی دہشت ہوگی چور کے اوپر۔ اس ریفرنس سے ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، جو بھی ایفرٹ پٹ کرنی ہے ظاہر ہے وہ قانونی طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس جملے کو انہوں نے کاٹا اور کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ بھئی وہ ٹیررسٹ کا جو ورڈ ہے اس کی جو ڈیفینیشن کر رہے تھے وہ اسی اعتبار سے کر رہے تھے کہ آپ نے ظلم کے خلاف دہشت پھیلانی ہے، نہ کہ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کے لیے آپ نے ٹیررسٹ بننا ہے۔ یہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اور اس طرح کا جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے بعض اوقات سمجھانے کے لیے، اگر اس میں کوئی ولگر چیز انوالو نہ ہو اور کوئی شرعی گرفت نہ ہو تو آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے کیے جاتے رہے۔ اس کی آپ نمائندہ مثال دیکھ لیں، قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر ہے 255، اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ہے 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ کے اوپر۔ کفر کس کا کرے گا؟ طاغوت کا۔ اب اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ کافر خدا ہمارا، یعنی ہمارا خدا بھی کافر، ہم بھی کافر۔ کس کے؟ کفر کے کافر ہیں ہم۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ تو جو خدا کا انکار کرنے والا ہے ہم ان کے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں، تو یہ ذرا قرآن کے بھی الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے۔ بھئی مسلمان کو کفر کرنے کا حکم ہو رہا ہے جی، کس کا؟ طاغوت کا، یعنی کہ شیطان کا، شیطانی سسٹم کا، شیطانی راستوں کا کفر آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اب اگر یہ سو کالڈ جو الفاظ کے چناؤ کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں علماء میں سے یا سیکولرز میں سے، اگر ان کو پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے بہتر ورڈ اپنے نظام میں وہ سجیسٹ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے استعمال کیے جس سے دماغ کھلے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا سے سٹارٹ ہوتا ہے، لا، نہ، انکار کے ساتھ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اس کے۔ تو کفر سے آغاز ہوتا ہے ہمارے کلمے کا، لیکن کفر کس کا؟ اللہ کے مقابلے پہ جو ہستیاں کھڑی۔ یہاں پہ بھی آیا کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ، تو اس نے وہ کڑا پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگلے زمانوں میں کشتیاں جب بندرگاہ پہ لگائی جاتی تھی تو ایک مضبوط کڑے کے ساتھ ایک رسی باندھ کے اسے باندھ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آج کل جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے وہ اینکر ہوتے ہیں اتنے موٹے موٹے، اس کے ساتھ زنجیر نما رسے ہوتے ہیں، وہ اینکر ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ بحری جہاز وہیں پر ٹکا رہتا ہے، وہ جا کے پیندے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں بندھ جاتا ہے۔ تو وہ مثال دی گئی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ الفاظ کے چناؤ میں اس طرح کے الفاظ بسا اوقات ہو سکتے ہیں جن پہ آپ کی ریزرویشن ہو، لیکن علمی طور پر وہ الفاظ کوئی غلط نہیں ہوتے، آپ وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ الفاظ ولگر نہیں ہونے چاہیے، یعنی بے حیائی کے اوپر مبنی نہ ہو، وہ پھر ایک کریٹیکل چیز ہو جائے گی، وہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ البتہ جو پبلکلی الفاظ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بس اوقات بات سمجھانے کے لیے آپ کو اس قسم کے الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں، مثالیں دینی پڑتی ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے، اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی۔ اسی قسم کا اعتراض
कुरान हकीम पर भी किया काफिरों ने कि इतनी बड़ी किताब है, इसमें मक्खी की मकड़ी की मिसालें क्यों आई? तो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के आगाज में ही फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस बात से हया महसूस नहीं करता कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे या इससे भी किसी हकीर चीज की। अल्लाह क्यों हया महसूस करे? उसका मकसद बात को समझाना है, तो वो मिसाल देगा, मक्खी की मिसाल भी देगा, मकड़ी की मिसाल भी देगा, मच्छर की मिसाल भी देगा। अब ये कहना अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है तो मकड़ी की मिसाल क्यों दी? जिस तरह हमारे भी बाज नाकिदीन जी इंजीनियर साहब फक्की का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? भाई फक्की का लफ्ज या तो वल्गर साबित कर दो तो फिर हम छोड़ देंगे। भाई अल्लाह ताला अगर मकड़ी की और मक्खी की मिसाल इस्तेमाल कर सकता है तो इंजीनियर साहब भी फक्की की मिसाल इस्तेमाल कर सकते हैं। लो सानो, क्योंकि मकसद बात समझाना है। अगर किसी का हाजमा दुरुस्त ना हो तो उसे फक्की दी जाती है। ये एक दवाई है जिसके जरिए उसका हाजमा दुरुस्त हो जाता है। तो जिनका इल्मी हाजमा खराब है उन्हें एंटी वेनम, इल्जामी जवाब, जिसे पंजाबी में मैंने फक्की कहा, उर्दू में भी फक्की का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इल्जामी जवाब के लिए तुर्की ब तुर्की उसी उसूल और मबादी के ऊपर जवाब देना। तो यह अल्लाह ताला की सुन्नत है। कुरान हकीम में कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं। क्रिश्चियंस को अल्लाह ताला ने किस तरीके से एड्रेस किया? वो जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा कहते थे। अल्लाह ने कहा कि ईसा की मिसाल तो अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। यह अल्लाह ताला ने फक्की दी है कि आदम के बारे में तुम्हें कभी गुमान भी नहीं आया कि वो अल्लाह का बेटा है, कि जिसकी ना मां थी ना बाप। और जीसस क्राइस्ट की तो मां थी, प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड उन्होंने गुजारा, उसके बाद उन्होंने मां का दूध पिया। उनके बारे में तुम्हें यह वसवसा आ रहा है कि ये अल्लाह का बेटा है। और भाई उसकी मां तो थी ना आदम, जिसको तुम भी इंसान मानते हो, अल्लाह की मखलूक मानते हो, उसका तो बाप भी कोई नहीं था, तो फिर उसे भी खुदा मान लेते। ये अल्लाह ताला ने फकी दी है। इससे बात समझ आती है। तो बाज़-औक़ात मिसालें ऐसी देनी पड़ती हैं जिनकी वजह से चीजों को क्लैरिफाई किया जाए। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक का यह कहना कि एक मुसलमान को जुल्म के खिलाफ टेररिस्ट होना चाहिए, दहशतगर्द होना चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन उन्होंने खुद कर दी है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक मुसलमान को शैतान के खिलाफ काफिर होना चाहिए, शैतान का, तागूत का कुफर करेंगे तो अल्लाह पर ईमान कामिल होगा। अब आपके ये कुफर का वर्ड तो नोटोरियस है, ये क्यों यूज हो रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, ये सारी सफाइयां अहले हदीसों ने उसी जमाने में डॉक्टर जाकिर नाइक की सपोर्ट में दी, क्योंकि जाहिर है उनके फिरके को सपोर्ट मिलती थी डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से। लेकिन उन्हीं जालिमों ने डॉक्टर इसरार रहिमहुल्लाह की जो क्लैरिफिकेशन थी वहदतुल वजूद के हवाले से, वो कबूल नहीं की। कहा ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर लिया? मेरी 2008 में उनसे तफसीली मुलाकात हुई थी, उसकी रुदात मैंने कई एक वीडियोस में सुनाई है डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर इसरार का वहदतुल वजूद है, मैं सूफिया के वहदतुल वजूद को सही नहीं समझता, पैंथीज्म के अकीदे को, हमाउस्त के अकीदे को, कि खुदा हुलूल कर जाता है बंदे में। तो मैंने उस वक्त उन्हें कहा कि आप इसके लिए तौहीद की टर्म इस्तेमाल कर लिया करें, इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन साथ ही साथ यह मैंने बात की थी कि डॉक्टर इसरार साहब अगर इसकी तावील इस तरीके से कर रहे हैं तो उस पर उन पर कोई फतवा नहीं लगेगा। इस तरह की टर्म यूज की जा सकती है। जब टर्म की डेफिनेशन बंदा खुद कर दे तो आप कर सकते हैं। अब देखें, मुसलमानों ने इस्लामिक बैंकिंग की टर्म यूज की ना। एक तरफ हम पिछले 100 साल से ये चीख रहे थे कि बैंकिंग तो है ही यहूदियों का निजाम, बैंकिंग हराम, बैंकिंग हराम। जब बैंकिंग हराम थी तो इस्लामिक बैंकिंग कहां से लाल हो गई? वो कहते हैं इसलिए कि ये इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, ये मनी अगेंस्ट मनी नहीं है, मनी अगेंस्ट गुड्स है। अशिया के बदले पैसा है, पैसे के बदले पैसा नहीं है, ये कारोबार है और अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया। तो हमने उसे एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल बात ठीक है। अगरचे बैंकिंग एक पूरी साजिश थी जो उन्होंने इस एतबार से शुरू की कि गोल्ड को पीछे कर दिया और अपने सर्टिफिकेट्स नोट की शक्ल में सामने ले आए। लेकिन चूंकि अब प्रैक्टिकली दुनिया में एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसके मुकाबले में हमने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की। डेमोक्रेसी कुफर है, इस्लाम में डेमोक्रेसी की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इस्लामिक डेमोक्रेसी जिसमें
حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے دیکھا جائے گا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. محدثین بھی کہتے ہیں جمہور کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے, صدوق ہے. تو اسے ہم نے ڈکلیئر کیا اسلامک ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کفر تھی, اسلامک ڈیموکریسی حلال ہوگی.